नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां अलग अलग दलों की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, लगातार लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले, लगातार डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने वाले आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन ने 14 पत्रकारों के जो शोज हैं उनका बायकॉट करने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां यह कहा जाता है कि हमें दिखाया नहीं जा रहा, हमारी बात को लोगों के बीच में पहुंचाया नहीं जा रहा, और इसी बीच यहां पर यह बॉयकॉट किया जाता है कि हम इन पत्रकारों के शो में नहीं जाएंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार क्यों इन पत्रकारों के शो में आप नहीं आएंगे, किस बात का डर है, किन सवालों के जवाब से आज ये आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन भागना चाह रहा है, क्यों इन सवालों का जवाब जो है उसके पास नहीं है। उसका जब जवाब मांगा जाता है तो कहा जाता है नहीं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। क्या कहा जाता है? नहीं, गलत प्रचार किया जा रहा है। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री हो या फिर तमाम बाकी नेता हो, उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा। ना ही केवल प्रधानमंत्री बल्कि उनके परिवार के लिए, उनकी मां के लिए क्या कुछ नहीं कहा इन नेताओं ने। लेकिन आज जब यहां पर शोज में इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों को लेकर के ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ मीम्स बना रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप शो में अगर बैठते हैं तो आप आकर के अपनी बात रखिए, आपको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा समय दिया जाता है। लेकिन जब आप ना तो उन सवालों के जवाब दे पाते हैं, ना ही अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं, ना ही अपनी जो आइडियोलॉजी है उसकी बात को रख पाते हैं, तो उसके बाद आकर के क्या कहते हैं कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी समेत एनबीडीए यानी कि न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल यहां पर जो एसोसिएशन है, उसने भी कहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जो देश का चौथा स्तंभ है, आप उसका बॉयकॉट करेंगे, कीजिए बॉयकॉट। लेकिन जिस दिन इस मीडिया ने आपका बॉयकॉट शुरू कर दिया, जिस दिन इस मीडिया ने आपका बॉयकॉट शुरू कर दिया, जो अभी थोड़ा बहुत आप दिख भी जाते हैं और ये लाइमलाइट के लिए जो तमाम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ये कहीं भी नजर नहीं आएंगी। बहरहाल यहां पर कुछ दिन पहले का ही वाकया है, जब ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से ब्रसेल्स में, जब एक तरफ G20 सम्मेलन का आयोजन चल रहा है देश के अंदर, पूरी दुनिया से मेहमान आए हुए हैं, पूरा देश मेहमान नवाजी में लगा हुआ है, राहुल गांधी चले जाते हैं ब्रसेल्स में और कहते हैं लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत कैसे प्राप्त की? हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जब चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत कैसे प्राप्त की? अगर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में 3 राज्यों में जो ये चुनाव हुए, इसमें 2 राज्यों में सरकार कैसे बनाई? क्या इस बात का जवाब ये प्रवक्ता आकर के टीवी पर देंगे? कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले क्या कहा जाता है? साउथ अफ्रीका से ईवीएम जो है यहां पर आ रही है, ईवीएम जो है टेम्पर कर दी गई है, ईवीएम जो है फिक्स कर दी गई है। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने सरकार कैसे बना ली? क्या इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी देगी? केवल और केवल आकर के मीडिया पर सवाल उठाना, मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करना, मौका तो आपके प्रवक्ताओं को भी पूरा दिया जाता है। और जो ये मीम्स की बात चल रही है, जब खुद आपके प्रवक्ता इस तरह का बयान देंगे, आकर के खुद आकर के हास्यास्पद वहां पर टिप्पणियां करेंगे, तो मीम्स तो बनेंगे। जिस टॉपिक के बारे में बात होगी उस पर जब सवाल उठेगा और बेतुके उसको लेकर के जब यहां पर कमेंट्स दिए जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। सुधीर चौधरी को परेशान करने का प्रयास किया गया, एफआईआर की गई। अभी हालांकि आपको बड़ा अपडेट बता दें, इसमें ट्यूसडे तक, मंगलवार तक जो है यहां पर कोई भी एक्शन जो है सुधीर चौधरी पर नहीं होगा। बीच में ये लग रहा था कि क्या गिरफ्तारी होगी। ये लोकतंत्र की बातें करने वाले बड़े बड़े नेता किस बात से डर गए सुधीर चौधरी की? एक कर्नाटक सरकार को लेकर के रिपोर्ट दिखा दी तो उसमें एफआईआर कर दी। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी समय अर्नब गोस्वामी पर किस प्रकार से एक साथ 200 जगहों पर जो है एफआईआर की थी, और सबने देखा था बाद में क्या हश्र हुआ था, क्या हुआ था, और अर्नब गोस्वामी वहां से निकले। लेकिन किस तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, और लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। मैं खुद आपको बताता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा में जब मैं कवर करने गया था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश सुर्खियों में बने रहते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल मैंने पूछ लिया कि आपने जो गुलाम नबी आजाद को लेकर के टिप्पणी की है, गुलाम नबी आजाद ने यह रिप्लाई दिया है आपके सवाल पर। बुखला गए एकदम से, चले जाइए यहां से। ये उनके जवाब थे मेरे लिए, चले जाइए यहां से, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए।
पार्टी के आप महासचिव हैं, आपसे एक सवाल उसी चीज को लेकर किया गया जो आपने गुलाम नबी आजाद के लिए कहा। गुलाम नबी आजाद ने आपके सवाल का उत्तर दिया, प्रतिक्रिया दी। उसका रिएक्शन लेने के लिए जब मैं आपके पास गया तो उसके बाद आपने क्या किया, चले जाइए यहां से, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, और कार्यकर्ताओं को बुला करके हटा दिया गया हमको वहां से। क्यों इतना डर है मीडिया से, क्यों इतना डर है हमारे सवालों से? अगर आप एकदम सच्चे हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप एकदम जिस तरीके से अपने आप का जो है यहां पर व्याख्यान करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और तमाम चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो है आकर के ढकोसले जो है देते हैं, तो फिर हमारे सवालों से भागते क्यों हैं? क्यों हमारे सवालों से इतना डर है? अगर आप भाग रहे हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि आप बचना चाह रहे हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे सवालों का सामना कर सकें। और ये किसी एक चैनल से नहीं है, ये 14 पत्रकार, 14 शोज जिनको बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, अलग अलग चैनल से। सुधीर चौधरी वो आज तक पर आते हैं, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ न भारत पर आते हैं, नविका कुमार टाइम्स नाउ न भारत पर, रूबिका लियाकत भारत 24, अदिति त्यागी हैं भारत एक्सप्रेस में है, अमन चोपड़ा न्यूज 18 में है, इस तरीके से और भी कई नाम जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें हास्यास्पद बात तो ये है, कह रहे हैं हम इनके शोज में नहीं जाएंगे, हमें जो है नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे पत्रकार हैं जो इस तरीके का कोई शो ही नहीं चलाते हैं। वो उनका शो जो है वो केवल और केवल एनालिसिस का शो है। इनके अंदर इतनी सी भी छोटी समझ नहीं है। देखिए, यहां पर जो ये बार बार कहा जा रहा है, बॉयकॉट की बात की जा रही है, ये वही लोग हैं 1975 में जब इमरजेंसी लगी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के लिए, आ करके यहां पर बड़े बड़े ढकोसले दिखाते हैं पूरे देश को। क्या हुआ था इमरजेंसी के समय में? जितने भी यहां पर उस समय, क्योंकि प्रिंट मीडिया का अभी भी जो चलन है, उस समय सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया ही सेगमेंट जो है वो चलता था। हर एक न्यूज़पेपर जो भी यहां पर आता था, जो भी खबर आती थी, बिठा दिया गया वहां पर सरकार के लोगों को। हर एक ऑफिस में जो भी न्यूज जाएगी, जब तक सरकार वेरीफाई नहीं करेगी तब तक वो न्यूज नहीं जाएगी। ये लोग आकर के मीडिया को ज्ञान देंगे। क्या किया इन्होंने इमरजेंसी के समय में? क्यों जो है मीडिया पर अंकुश लगाया? क्यों मीडिया की आजादी को इन्होंने छीनने का काम किया? पहले 1975 में, अब दोबारा से बॉयकॉट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर ये नेता, अगर ये INDIA विपक्षी गठबंधन ये समझ रहा है कि मीडिया का बॉयकॉट करके अपना वोट बैंक साध लेंगे 2024 के लिए, इसको अगर ये एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी जान जाइए, ये वो मीडिया कर्मी है जो अपनी जान पर खेल करके ऐसी ऐसी जगह से रिपोर्ट्स ला करके दिखाते हैं, ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगह से ला करके रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि देश देखे, देश के लोग देखें। इनकी तरह केवल AC के कमरों में बैठ करके आकर के बड़ी बड़ी बातें करना, कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर के बोल दिया 14 पत्रकारों को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, इनके जो है शोज में हम नहीं जाएंगे, कह देना आसान है। कभी हमारी तरह फील्ड में उतर करके देखिए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन पत्रकारों को इनके बॉयकॉट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर शोज में नहीं आएंगे तो आप अपनी बात को देश की जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जाएगा, फिर इनको दिक्कत होगी, हमारा पक्ष नहीं जा रहा है। अरे आप खुद ही तो बॉयकॉट कर रहे हैं। सीधे तौर पर अभी जो समझने में आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो चल रहा है, सनातन धर्म पर टिप्पणी की जा रही है, लगातार टिप्पणी की जा रही है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही हैं। मनीष कश्यप का मामला कौन नहीं जानता? जिस धाराओं में मनीष कश्यप को फंसाया गया, मैं सीधे तौर पर कहूंगा फंसाया गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि 2 स्टेट्स को लड़ाने का काम मनीष कश्यप कर रहे हैं। अरे उनसे पहले जो नेता इस चीज को लेकर बयान दे चुके थे, उन पर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? और उदयनिधि स्टालिन ने आज जो किया, ए राजा ने आज जो किया, वो क्या प्यार बांटने निकले हुए थे? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। कौन सी मोहब्बत की दुकान उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और तमाम उनके उच्च शिक्षा मंत्री आकर के खोलने का काम कर रहे हैं? इन पर क्यों NSA नहीं लग रहा? अगर मनीष कश्यप, उस पर NSA लग सकता है, कहा जाता है वो राष्ट्र के लिए खतरा है मनीष कश्यप, तो ये लोग जो आकर के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और ये कह देते हैं कि सनातन धर्म को हम मिटा देंगे, ये कौन सी प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं? ये तो पूरे देश को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों एक्शन नहीं होगा? मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राहुल गांधी के साथ एक बहुत अच्छा जुड़ाव है, तो एक्शन नहीं होगा। वही तमिलनाडु की पुलिस,
वही तमिलनाडु की सरकार क्यों आज एक्शन नहीं ले रही है उदयनिधि स्टालिन पर? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहां पर ए राजा पर? क्यों? डीएमके का सांसद है। कर लीजिए बॉयकॉट मीडिया का, मीडिया भी आपका बॉयकॉट करेगा और फिर देखेंगे कि जो अभी अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास यहां पर ये आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन कर रहा है, ग्राफ इनका पूरा देश देख ही रहा है किस तरीके से गिर रहा है और आगे भी इस तरीके से पहले एफआईआर करने का प्रयास किया गया, फिर यहां पर एफआईआर से बात नहीं बनी तो चलिए इनका बॉयकॉट ही कर लेते हैं। भाग रहे हैं आप मीडिया से। सच्चाई का सामना कीजिए, हमारे सवालों का सामना कीजिए। नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई भी यहां पर हक नहीं है मीडिया को लेकर के कुछ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद।